अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द पोइट्री विच इज़ टू द स्काई लार्क। ठीक है, दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस इज़ द पोइट्री ऑफ एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड एंड वी आर गोना कंटिन्यू दिस सीरीज़। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो इन योर पास्ट पेपर्स एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा। व्हाट मैसेज डज विलियम वर्ड्सवर्थ सेट इन टू द स्काई लार्क। ठीक है, क्या मैसेज दे रहा है ये पोइट्री हमें। ठीक है, द पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क इज़ अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्काईलार्क्स बिहेवियर विद प्रेजल ऑफ द मदर नेचर एंड ऑलमाइटी। ठीक है, बेसिकली तारीफ़ करना है किसकी, नेचर की और अल्लाह की। ठीक है, द क्रिएटर। The flood of harmony that the skylark showers on the ground below from his privacy of glorious light gives an effect that God is showering his blessings on the earth. The message which this poetry gives are given below. ठीक है, अब ये क्या मैसेज दे रहा है, सॉरी रुको, ये देखो, a privacy of glorious light, it links to the religion as glorious light suggests heaven and flood of harmony suggests what, it suggests a musical link of the skylark. सही, अब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है एंड उसके साथ साथ एक हारमनी भी है, एक अच्छी तरीके से सिम्फनी भी है, सो दैट लीड्स टू द म्यूजिकल लिंक टू द स्काईलार्क, राइट। और ये बता रहा है बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ओवर हियर इज एडमायरिंग द नेचर एंड ही वाज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर एज वेल, एंड वो नेचर को एडमायर कर रहा है कि अल्लाह ताला की क्या शान है, क्या कुदरत है माशाल्लाह से। ठीक है, एंड इससे हमें क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं, वो चीज़ें मैंने ऐसे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से डाली हुई हैं। टू स्टे ट्रू टू योर रूट्स। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, कि ताकि आप लोगों के पास भी ये वाली सारे नोट्स और सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, मैं एंड में वीडियो को पॉज भी करके रखूँगी, आपके साथ एक एक पेज भी शेयर करूँगी कि ताकि आप लोग अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट। The skylark's bond with the home on the dewy ground and its tendency to soar high up in the sky shows that a person should always stay true to one's roots and their home, even when they reach high up in life. ठीक है, with the arrival of success, if we forget the origin or roots to which we belong, then we will never be able to carry on and reach to higher levels. अब ये क्या कह रहा है कि अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट्स हैं, उनको कभी भी मत छोड़ना, अपने घर को कभी भी मत छोड़ना, अपने घर वालों को कभी भी बुरा भला मत कहना। अब स्काईलार्क इतना ऊपर ऊंचा उड़ता है लेकिन फिर भी उसकी जो नज़र होती है वो उसके घर पे होती है, और उसका घर कहाँ है, उसका घर ज़मीन पे होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही ऊंचा है लेकिन फिर भी अपने घर पे नज़र रखता है। तो उसी तरीके से अगर इंसान बहुत ऊंचा भी उड़ जाए तब भी जहाँ से वो बिलोंग करता है, जो उसकी रूट्स हैं, जो उसका घर है, उधर उसको अपनी नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन होम एंड अदर प्लेसेस। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स दैट वॉट एवर वी हैव to contribute must go in two ways, one towards the elevated position to raise it to higher heights while others to the home. One can only true be wise. ठीक है, one can only be truly wise. सही है, अब जो भी चीज़ है हमारे पास वो दो तरीक़ों से हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक जो है या तो हम खुद एलिवेटेड पोजीशन पे पहुंच जाएं या फिर जो है हम अपने घर पे खर्च करें। तो अगर जो इंसान वाइज होगा वो एक बैलेंस रखेगा, राइट। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस है आपके पास, तो कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़, अपने रूट्स, अपने ओरिजिन, हर चीज़ भूल के बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर दे फॉल टू द ग्राउंड एंड दे फॉल वेरी बैडली। तो ये क्या हमें बता रहा है, इट शोज़ अस टू कीप अ बैलेंस, कि किस तरीके से आपने मवाजना रखना है बिटवीन योर ग्रेटनेस। ग्रेटनेस भी बहुत अच्छी चीज़ है, हाई होना भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे कोई नहीं रोक रहा आपको कि आप अच्छे बनो, आप जो है अचीवर बनो, लेकिन आपने अपनी रूट्स नहीं भूलनी, अपना घर नहीं भूलना। तो उन दोनों चीज़ों में आपने बैलेंस रखना है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया इज जस्ट लाइक अ स्काईलार्क to maintain a strong and never failing bond with home even if we are far away. ठीक है, अगर हम जो है far away भी होंगे लेकिन हम जो है अपने घर को हमेशा याद रखेंगे। टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट दे नेवर रोम। ठीक है, सोर मतलब हवा में ऊंचा उड़ते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और कभी भी जो है लेथार्जिक तरीके से इधर उधर नहीं मंडलाते रहते, अपने गोल्स पे, अपने घर पे फोकस करते हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी वाइज। सो दिस इज़ अ लाइन ऑफ अ पोएट्री विच विलियम वर्ड्सवर्थ रोट, एंड ये चीज़ मैंने याद करके और अपनी आंसर में भी लिख लिया कि ताकि आई गेन गुड मार्क्स, और अगर आप लोग भी इस तरीके से लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज एडमायरिंग नेचर। Wordsworth shows nature in such a way that it is to be admired. He was a pantheist, the one who sees the presence of God in nature. ये MCQ है बहुत important कि वो कौन था, he was a pantheist,
राइट, जो कि क्या करता है, ही फाइंड्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर. Those who believe in God shows and it manifests himself in nature. That is why it is said that William Wordsworth is a poet of nature. सही है, वो एडमायर करता था नेचर को, एडमायर करता था कि अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, क्या ग्लोरी है, क्या शान है अल्लाह की. ठीक है, इस तरीके से वो हर चीज़ एडमायर करता था. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. मैं आप लोगों को सारे आंसर्स सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स इसी एक ही वीडियो में करवा दूँगी. और अगर वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई तो वील डू द क्रिटिकल अप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट वन. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस क्वेश्चन का, फिर वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो फिर हम आगे मूव ऑन करें. सॉरी गाइस, रियली सॉरी. चलें जी, अब ये वीडियो तो ख़राब हो गया है तो बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.